नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में आतंक का प्राय बन चुके कुख्यात माओवादी कमांडर माधवी हिडमा के मारे जाने की खबर है। 43 वर्षीय हिडमा लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड वो था। इस मुठभेड़ में हिडमा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे उर्फ राज्यका के भी मारे जाने की बात सामने आई है। तो आइए जानते हैं नक्सली कमांडर माधवी हिडमा से जुड़ी हुई वो 10 बड़ी बातें और जानते हैं कि आखिर कितना खूंखार था। हिडमा का जन्म 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पूर्ववर्ती इलाके में हुआ। वह सीपीआई समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य था। बस्तर क्षेत्र से केंद्रीय समिति में एकमात्र आदिवासी सदस्य भी था। उस पर सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। वह कम से कम 26 सशस्त्र हमलों के लिए जिम्मेदार था। उसके कुछ सबसे खूनी वारदातों में शामिल है। संतोष के नाम से भी कुख्यात माधवी हिडमा ने छत्तीसगढ़ में कई खूनी वारदातों को अंजाम दिया। तो वह पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था, जिसे माओवादियों की सबसे घातक हमलावर इकाई माना जाता है। हिडमा सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा। वह भाकपा माओवादी केंद्रीय समिति में शामिल बस्तर क्षेत्र का एकमात्र आदिवासी कमांडर था। भारत सरकार ने इस कुख्यात नक्सली पर 50 लाख रुपए का बड़ा इनाम घोषित कर रखा था। हिडमा की मौत छत्तीसगढ़ में नक्सली नेटवर्क को एक बड़ा झटका देगी। वह एक दुर्दान कमांडर था जिसने अपनी बर्बर रणनीति से सुरक्षा बलों को दशकों तक चुनौती दी। उसकी बटालियन नंबर 1 बस्तर क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय थी और घात लगाकर हमला करने में वो माहिर थे। हिडमा 2013 के कुख्यात झीरम घाटी नरसंहार दरभा घाटी का मास्टरमाइंड था, जिसमें 27 लोग शीर्ष कांग्रेस नेताओं सहित मारे गए। 2010 के उस घातक दंतेवाड़ा हमले के पीछे भी था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। 2017 में हुए सुकमा घात हमलों की साजिश भी उसने ही रची थी। वह 2021 के उस बड़े सुकमा बीजापुर घात हमले में भी शामिल था, जिसमें 22 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। हिडमा की मौत सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। इससे बस्तर क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर लगाम लगने की उम्मीद है। हिडमा का जन्म दक्षिण सुकमा के पूर्ववर्ती गांव में हुआ और वो बीजापुर में एक स्थानीय जनजाति से संबंध रखता था। माओवादियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीजीएलए बटालियन 1 का हेड था। इसके अलावा माओवादी स्पेशल जोन कमेटी का भी सदस्य था। आज दिनांक 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर माधवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माधवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। माधवी हिडमा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त है। न सिर्फ दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका, न सिर्फ बस्तर क्षेत्र का, संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल विरोधी अभियान के लिए ये काफ़ी एक निर्णायक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर, ये संकल्प है। उसी संकल्प की आगे लेते हुए सुरक्षा बल द्वारा एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगातार की जा रही थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जिस तरीके से DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB एवं तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी के खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का टॉप लीडरशिप, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, पुलिस ब्यूरो मेंबर्स के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। कहीं न कहीं इसी प्रेशर में माओवादी कैडर्स को छत्तीसगढ़ बस्तर के इलाका छोड़कर उनके दूसरे प्रांतों में शरण लेने के लिए मजबूर हुआ। उसी सिलसिला में लगातार छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर में माओवादी कैडर एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आ रहा है। लेकिन कहीं भी जाएगा उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए या दूसरे प्रांतों में जाए, सभी स्टेट के सुरक्षा बल और बस्तर के जो सुरक्षा बल और अन्य एजेंसीज नक्सल विरोधी अभियान में एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं।
उनके पास महोदय कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।